आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन में अब प्रशासन आ गया है। यहाँ पर पिपलानी थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों की अगर बात की जाए तो उनको पकड़ने के लिए टीम निकली और टीम के साथ एक महिला पेट लवर ने मारपीट की है और गाड़ी का कांच तोड़ दिया है। पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि जिले में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए नगर निगम ने ये अभियान चलाया है। तो देखिए, आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया था। और कुत्ते पकड़ने के लिए जब टीम निकलती है तो बताया जा रहा है कि महिला पर बदसलूकी और मारपीट करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया है और महिला के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो बता दें कि कुत्ते के हमले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश से एक मामला भी सामने निकल कर आया, जहां पर एक मासूम की जान चली गई। एक राजीव नगर की घटना है जहां पर एक फरियादी आए थे, तो विकेश करके उनके एक 3 साल के बच्चे को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था 11 तारीख को। उसके बाद जब उनके द्वारा नगर निगम की टीम को बुलाया गया कि वो कुत्तों को, जो पालतू कुत्ते हैं और स्ट्रीट डॉग हैं, उनको पकड़े, तो उसके संबंध में जो पेट लवर्स है उनके द्वारा उनसे विकेश के से विवाद किया गया और मारपीट हुई इसमें। तो जो पेट लवर है और उनके खिलाफ और उनके परिवारजनों के खिलाफ जो आरोपी है, उनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है मारपीट का, गाली गलौज का। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए, आवारा कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक मासूम की जान चली गई, उसके बाद टीम अभियान चलाती है, लेकिन एक पेट लवर आती है और टीम के साथ मारपीट कर देती है। बिल्कुल, देखिए, ये पहला मामला नहीं है ऋतु। और जिस तरीके से हमने पिछले कई दिनों में मामले देखे स्ट्रे डॉग्स से काटने के, एक बच्चे की मौत तक हो गई और इतना बुरा हाल जो है इन स्ट्रे डॉग्स ने किया कि पोस्टमार्टम करने लायक तो उस बच्ची के शरीर की हालत नहीं बची थी। उसके बाद जब नगर निगम पर इन सब चीज़ों का ठीकरा फोड़ा गया, तब नगर निगम ने हालांकि देर से जो है एक अभियान शुरू किया और ये धरपकड़ अभियान था तमाम स्ट्रे डॉग्स को लेकर कि जो भी सड़कों पर घूम रहे हैं और जहां पर भी शिकायतें आई हैं, क्योंकि देखिए कई जगहों पर कई लोग भी शिकायत करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स की वजह से उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में नगर निगम जगह जगहों पर पहुंच रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये हालात निर्मित हुए हैं कि जो पेट लवर्स हैं वो आकर जो है जो प्रशासन की टीम है उनसे भिड़ जाते हैं, या फिर जो है खासतौर से परेशानी जो है वो एक क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण उनको पकड़ के नहीं लेके जा सकता जो डॉग्स हैं उनको। और इसमें जो है पेट लवर्स भी जो है बीच में इंटरफेयर करते हैं। हाल ही में एक और घटना हुई थी, एक 3 साल के बच्ची को जो है एक स्ट्रे डॉग ने काटा था, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम में शिकायत की और उनको जब पकड़ने के लिए जो है टीम्स आई, तो जो है खास तौर से पेट लवर्स ने इसका विरोध किया और विरोध करने के साथ साथ जो फरियादी थे उनके साथ जो है मारपीट भी की और इसके साथ ही साथ जो है उनको अपशब्द भी कहे। इसके बाद जब फरियादी दोबारा से नगर निगम के पास पहुंचा तो पेट लवर्स ने जो है कड़ा विरोध किया डॉग्स को पकड़कर लेकर जाने का। तो कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि प्रशासन अपना काम जरूर करने लग गया है, भले ही देर से कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो पेट लवर्स हैं वो थोड़ी सी राह में जो है वो एक तरीके से बाधा बन रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो है पेट लवर्स इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों पर एफआईआर भी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। नगर निगम की टीम अगर पहुंचती है तो वो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है मारपीट या फिर गाली गलौज या फिर हम कह सकते हैं कि ये सब कोई हम कह सकते हैं कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। ऐसे में नगर निगम को जो पेट लवर्स हैं उनके साथ एक सामंजस्य बिठाकर एक बातचीत करनी चाहिए कि कैसे जो है वो जो डॉग्स हैं इसके लिए जो है वो सोच रहे हैं उनको कहाँ लेकर जाया जाएगा, एक सुरक्षित जगह लेकर जाया जाएगा, क्योंकि पेट लवर्स का मेन कंसर्न होता है कि डॉग्स को जो है कहीं दूसरी जगह पर जाके छोड़ दिया जाएगा जहां पर उनको परेशानी होगी। तो ऐसे में नगर निगम को एक जो है एक कॉन्वर्सेशन बिठाने की, एक सामंजस्य बिठाने की यहाँ पर बड़ी जरूरत है, जिससे कि पेट लवर्स भी संतुष्ट रहें और इसके साथ ही साथ नगर निगम का काम जो है जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर है, जिनको इंजेक्शन नहीं लगे हैं, जो कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं, उनको लेकर पकड़ने का काम आसान हो जाए, जिनको सही जगह पर रखा जाए। पेट लवर्स को भी ये सोचना होगा कि एनिमल ह्यूमैनिटी के साथ साथ ह्यूमन ह्यूमैनिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस
तरीके से उनको शेल्टर की जरूरत है, यहाँ पर लोगों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। ऐसे में सामंजस्य बिठाकर ही जो है नगर निगम को भी अपना अभियान जारी रखना होगा, वरना ये परेशानी बनता जाएगा और पेट लवर्स को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। जी अमृतांशी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा ताकि आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो भी थम जाए और साथ ही साथ इस तरह विवाद की जो स्थिति सामने निकल कर आती है ये स्थिति भी सामने ना निकल कर आए? देखिए, आपको याद होगा कि विधानसभा में डॉग्स की नसबंदी को लेकर एक क्वेश्चन लगाया गया था, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री ने उस दौरान जो है जानकारी दी थी कि करोड़ों रुपए जो है वो नसबंदी के लिए अलग अलग शहरों में खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जब जमीनी हालात इसमें देखने को मिलती है तो नसबंदी के सेंटर्स मौजूद नहीं होते हैं, नसबंदी डॉग्स की नहीं की जाती और ये स्ट्रे डॉग्स जो है वो सभी जगहों पर सिर्फ घूमते रहते हैं और यही परेशानी बनते हैं। अब इसमें दो परेशानियां खड़ी होती हैं। जब ये स्ट्रे डॉग्स किसी को काटते हैं तो इन्फेक्शन तो जरूर होता ही है, लेकिन अगर ये दूसरे डॉग्स को काटते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इन्फेक्शन तेजी से फैलने लग जाता है। ऐसे में नगर निगम यहाँ पर ये तैयारी कर रहा है कि डॉग्स की जल्द से जल्द जो है वो नसबंदी करवाई जाए। एक हम कह सकते हैं कि इंजेक्शंस जो उनको लगाए जाने हैं उनको सबसे पहले तो पकड़कर इंजेक्शंस लगाए जाए। इससे पहले नगर निगम ने अभियान शुरू किया था, जिन भी डॉग्स को वो जो है पकड़ते थे उनके कान पर जो है कट लगा देते थे, जिससे कि पता चल जाता था कि ये इन्फेक्टेड थे, इनको इंजेक्शन लगा दिया गया और इसके साथ ही इनका जो है ट्रीटमेंट भी कर दिया गया है। तो नगर निगम को वो अभियान दोबारा शुरू करने की जरूरत होगी। दूसरा, जो पेट लवर्स का कंसर्न है उसका भी ध्यान रखना होगा कि ये जो डॉग्स हैं इनको ऐसे शेल्टर होम्स में या फिर इनके लिए ऐसी कोई जगह बनाई जाए, चाहे वो शहर से दूर ही क्यों ना हो, जहां पर इनको प्रॉपर खाना पीना, इनका जो दवाई उपचार है वो मिल सके, जिससे कि उनको भी परेशानी ना हो, ऐसे स्ट्रे डॉग्स जो है लोगों को काट के भी इन्फेक्टेड ना करें। शेल्टर होम्स, नसबंदी और इसके साथ ही साथ जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर कहीं पर स्ट्रे डॉग्स हैं तो आप उनके बारे में नगर निगम को जानकारी दीजिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उनको कहीं रखा जाए और उसके बाद उनको जो है खास तौर से उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। जी बिल्कुल, तो ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत भी है क्योंकि इस तरह की तस्वीरें ताकि दोबारा सामने निकल कर ना आए, जो कि हम देखते हैं कि बीच में जब तस्वीरें सामने निकल कर आती है उसके बाद नगर निगम जागता है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।